दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि आपके कपड़े आपकी शख्सियत का आईना होते हैं, मगर इस दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जहां कपड़ों का दूर दूर तक कोई वजूद ही नहीं है। वो शहर ऐसा है जहां लोग कपड़ों के बगैर ही जिंदगी बसर करते हैं। उनको लगता है कि जिंदगी गुजारने के लिए कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तमाम इंसान इस दुनिया में कपड़ों के बगैर ही आते हैं। इस शहर में कपड़ों का पहनना जुर्म है और जो कोई इस शहर को देखने आता है उसके लिए लाजमी है कि वो कपड़ों के बगैर ही इस शहर की सैर करे। आज हम आपको इस शहर के बारे में बताएंगे जिसको 26 सदियों पहले यूनानियों ने आतिशफिशा और चट्टानों के बीच तामीर किया था ताकि वो बगैर कपड़ों के सूरज, पानी और हवा का खुलकर लुत्फ उठा सकें। 26 सदियों पहले तामीर किए जाने वाले उस शहर को आज दुनिया का सबसे बड़ा बरहना शहर होने का एजाज हासिल है। ये शहर आज फ्रांस जैसे जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क का हिस्सा है। समंदर किनारे तामीर किए जाने वाले इस शहर में कुदरत के नजारों का लुत्फ उठाने के लिए सयाह दूर दराज के मुल्कों से आते हैं। इस बरहना शहर में लोग अपनी फैमिलीज को भी लेकर आते हैं, क्योंकि उनके नजदीक बरहना होकर जिंदगी गुजारना जिंदा दिली की इलामत है। फ्रांस के इस बरहना शहर का नाम कैप डी एग्डे है। कैप डी एग्डे फ्रांस के बहिरे रूम के साहिल पर वाक़ है। एक बहुत ही खूबसूरत तफरीही मकाम है। बहिरे रूम को तो वैसे ही बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि ये यूरोप और एशिया को मिलाने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा और बहुत ही खूबसूरत समंदर है जो पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। यही बहिरे रूम यहाँ के मौसम को मुतदिल रखने के साथ साथ कैप डी एग्डे की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। चूंकि ये एक साहिली इलाका है तो मौसम गर्मा में यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद आम दिनों की निस्बत बहुत बढ़ जाती है। साल के 365 दिनों में से 265 दिन यहाँ सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकता है और सयाह यहाँ सनबात का लुत्फ उठाते हैं। बहुत सालों पहले ये जगह एक अल्ट्रा फैमिली के नाम थी और वो लोग यहाँ पर जैतून की काश्तकारी किया करते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद से दूर दराज के लोग यहाँ पर रहने के लिए आया करते थे। अल्ट्रा फैमिली ने महसूस किया कि शहरों के लोग उनकी सरजमीन पर आकर रहना और सनबात लेना पसंद करते हैं। इसीलिए अल्ट्रा फैमिली ने अपनी सरजमीन पर आने वाले सयाहों के रहने के लिए इंतजाम करना शुरू कर दिए। वो सयाहों के लिए बहुत बड़ी तादाद में कैंप लगाते थे, जिसकी वजह से ये जगह अल्ट्रा क्लब के नाम से मशहूर हो गई। आने वाले सयाहों में जर्मन और डच सयाह ज्यादा होते थे। इस तरह इस जगह की शोहरत दूर दराज के मुल्कों में फैल गई। सयाहों की तादाद में इजाफा देखकर 1970 में हुकूमत ने इस जगह की तरक्की के लिए काफी इकदाम किए। कैप डी एग्डे को फ्रांस के एक नामी ग्रामी आर्किटेक्ट जेन ली कॉटर ने तामीर किया था। उनको समंदर से बहुत लगाव था और वो खुद भी एक बहुत माहिर सेलर थे। उन्होंने समंदर के करीब इस शहर को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया कि देखने वाला उनकी महारत को सराहे बगैर नहीं रह सकता। उन्होंने जदीद तरीके से इस शहर को डिजाइन करने के साथ साथ यहाँ पर फैली 26 सदियों की तारीख और विरसे की खूबसूरती को मजीद उजागर भी किया है। जमीन और समंदर के माबैन मौजूद कैप डी एग्डे को जदीद तरीके से तामीर करने का मंसूबा तरक्याती मंसूबों में से एक था। फ्रांस के शुरू में कैप डी एग्डे में छोटे छोटे घर बनाए गए, मगर अब ये जगह फ्रांस के मशहूर और दिलफरेब तफरीही मकामात में से एक है और यहाँ पर शहरों की तरह हर सहूलियात मुयस्सर है। शॉपिंग मॉल्स, पोस्ट ऑफिसेज, बार्स, नाइट क्लब्स, बैंक, एटीएम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अपार्टमेंट्स, कैंप साइट्स, लॉन्ड्री, सैलून्स की सहूलियात भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैप डी एग्डे को नेचरिस्ट यानी फितरत पसंद रिजॉर्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बरहना रहकर जिंदगी बसर करते हैं, कुदरत को बहुत करीब से देखते हैं और दूसरे लोगों को भी फितरत पसंदी की मशक करने की दावत देते हैं। इसी वजह से कुछ लोग इस जगह को नेकेड सिटी यानी बरहना शहर कहकर भी मुखातब करते हैं। इस शहर में कपड़े पहनना जुर्म है। यहाँ पर रहने वाला हर शख्स आपको बरहना ही नजर आएगा। शाम होने पर यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग कपड़े पहन लेते हैं, मगर वो कपड़े पहनना और ना पहनना भी बराबर होता है। कैप डी एग्डे में दाखिल हो तो एक बोर्ड लगा नजर आएगा जिस पर इंग्लिश में लिखा होगा अनड्रेस लाइक अस। इसलिए शहर के अंदर दाखिल होने वाले हर शख्स को यहाँ रहने वाले लोगों की तरह बरहना होना पड़ता है। कपड़े पहनकर आने वाले लोगों को यहाँ टेक्सटाइल कहकर पुकारा जाता है। बरहना रहने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ पर रहने वाला हर इंसान अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। बस ये लोग शहर के शोर शराबे वाली मसरूफ जिंदगी से उकता गए हैं और शहर से बाहर एक पुरसकून माहौल में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। साहिल के करीब वाक़ होने की वजह से ये जगह बहुत पुरसकून है। 2 किलोमीटर तक फैला समंदर आंखों को ठंडक और दिल को राहत बख्शता है। शहर से दूर होने की वजह से यहाँ पर हर वक्त गाड़ियों का शोर भी सुनाई नहीं देता। यहाँ पर मौजूद कुछ मकामात के आसपास तो गाड़ी चलाने की भी इजाजत नहीं है। चलने वाले रास्तों के दोनों तरफ दरख्त लगाए गए हैं ताकि आबो हवा साफ रहे और जगह की खूबसूरती भी बरकरार रहे। ये जगह हर किस्म की माहौलियाती आलूदगी से भी पाक है। ये जगह यहाँ के लोगों को खुली और आलूदगी से पाक फिजा में सांस लेने का मौका देती है, जिससे लोगों की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है और सांस और फेफड़ों की बीमारी उनसे दूर रहती है। यहाँ पर लोग बरहना जरूर रहते हैं,
मगर उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है। इस जगह पर लोगों की इजाजत के बगैर उनकी तस्वीरें लेना जुर्म है। किसी भी किस्म की गैर इखलाकी हरकत करने पर जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। यहाँ पर शराब के लिए नशे में लोगों से बदतमीजी करने और सयाहों से उलझने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। यही वजह है कि दुनिया में मौजूद बाकी तमाम बरहना शहरों की निस्बत कैप डे एगडे को एक महज़बाना तफरीही मकाम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग बरहना होते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स में लोगों को बैठने से पहले सीट्स पर तौलिए रखने का कहा जाता है ताकि सफाई का भरपूर ख्याल रखा जा सके। चूँकि ये जगह एक फैमिली रिजॉर्ट है तो यहाँ पर सरेआम किसी भी अडल्ट एक्टिविटी की नुमाइश करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। ऐसा करने पर 1 साल की कैद और 15,000 यूरो का जुर्माना भरना पड़ता है। कानून सख्त होने की वजह से यहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ना होने के बराबर है। साहिल पर कपड़े पहनकर घूमने फिरने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि अगर कोई सयाह तैराकी करने के लिए स्विमिंग सूट भी पहन ले तो आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। साहिल के पास पुलिस की काफी बड़ी तादाद देखने को मिलती है ताकि वो किसी को डूबते देखें तो फौरन से उसकी मदद कर सकें। ये जगह वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पर बहुत से लोग वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के वाटर स्पोर्ट की इजाजत आम है। ज्यादातर लोग यहाँ पर वाटर स्कीइंग और जेट स्काइंग करते दिखाई देंगे। यहाँ ऑफिस में भी लोग बरहना काम करते दिखाई देते हैं। मामूलात जिंदगी यहाँ पर भी वैसे ही होती है जैसा कि शहरों में। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हर काम बेलिबास होकर किया जाता है और इसमें कोई आर महसूस नहीं करता। शहरों में लोग घर से बाहर निकलते वक्त बहुत अच्छे कपड़े ज़ेब-ए-तन करते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं ताकि वो दूसरे लोगों में सबसे खूबसूरत और मुनफरिद दिखाई दें। मगर यहाँ पर लोग अपनी खूबसूरती पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त कपड़ों की तो उनको कोई फिक्र होती ही नहीं है। खवातीन मेकअप करना भी पसंद नहीं करती हैं। यहाँ के लोग बस पुरसुकून माहौल में सांस लेना चाहते हैं। शहरी जिंदगी की भागदौड़ उनको पसंद नहीं है। ये पुराने वक्तों के लोगों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि वो इस दुनिया में बरहना ही आए थे तो जिंदगी भी बरहना ही गुजारनी चाहिए। लोगों के मुताबिक अगर पूरी दुनिया कैप डे एगडे की तरह बरहना हो जाए तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। आलूदगी के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे और कुदरत के करीब रहने की बदौलत ज़हनी बीमारियां भी कम हो जाएंगी। कैप डे एगडे दुनिया का सबसे बड़ा बरहना शहर माना जाता है, मगर यहाँ बच्चों के लिए बहुत से तफरीही मकामात बनाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर लूना पार्क है और यहाँ पर हर उम्र के लोगों के लिए तफरीह का सामान मौजूद है। यहाँ पर मौजूद एक्वेरियम को मुकम्मल तौर पर कुदरती करार दिया गया है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी भी समुद्री है और सी बेड भी। इस एक्वेरियम में हर उस समुद्री मखलूक को रखा गया है जो बहीरा रूम में पाई जाती है। यहाँ तक कि शार्क और जेलीफिश भी इसमें रखी गई हैं। जो सयाह तफरीह के लिए फैमिली के साथ इस मकाम पर आते हैं वो इस एक्वेरियम को देखने जरूर आते हैं, क्योंकि ये जगह बच्चों के लिए बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद जगह है। यूरोप का सबसे बड़ा समंदरी पार्क एक्वालैंड पे यहाँ पाया जाता है। फ्रांस की सबसे ज्यादा ऊंची वाटर स्लाइड्स इस पार्क में पाई जाती हैं, जो बच्चों के अलावा हर उम्र के अफराद के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया है। कैप डे एगडे में एक तारीखी म्यूजियम भी है जिसका नाम म्यूजी एफिबे म्यूजियम है। इसमें पानी के नीचे से मिलने वाले आसार कदीमा के ज़ख़ीरे रखे गए हैं। इसके अलावा दुनिया में पाए जाने वाले खूबसूरत और बेशबहा कीमती फनपारे भी मौजूद हैं। कैप डे एगडे में तारीख जगह जगह बिखरी नजर आएगी। इसी वजह से 2011 में कैप डे एगडे को 20th सेंचुरी हेरिटेज लेबल के अवार्ड से नवाजा गया था। सयाहों का कहना है कि कैप डे एगडे की तारीखी जगहों को देखे बगैर यहाँ का ट्रिप अधूरा है। यहाँ पाए जाने वाले पुराने गिरजाघर और किले की फन्ने तामीर कदीम सकाफत का मुंह बोलता सबूत है। पुरानी सड़कें, पुराने घरों के दरवाजे और सीढ़ियां देखने के काबिल हैं। वैसे तो फ्रांस में बहुत सी तारीखी इमारतें और जगह पाई जाती हैं, मगर तारीख से मुतासिर होने वाले सयाहों के लिए कैप डे एगडे एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि बहुत से कदीम और तारीखी अहमियत के हामिल असासे यहाँ एक ही जगह पर देखने को मिल जाते हैं। कैप डे एगडे में बहुत सी जदीद इमारतें भी पाई जाती हैं। यहाँ पर आने वाले हर सयाह को रोज का टैक्स भरना पड़ता है। शहर के अंदर दाखिल होने से पहले आने वाले सयाह को रिजोर्ट्स के बाहर मौजूद मेन रिजोर्ट एंट्रेंस से पास खरीदना पड़ता है। कैप डे एगडे दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में से एक है और इसकी तरक्की का सबसे ज्यादा दारोमदार यहाँ आने वाले सयाहों से होने वाली आमदनी पर है। शहरी जिंदगी की बढ़ती हुई हलचल ने लोगों को कुदरत के करीब कर दिया है और मुहक्किकीन के मुताबिक आने वाले वक्तों में लोग ज़हनी सुकून के लिए ज्यादा बड़ी तादाद में ऐसी जगहों का रुख करेंगे जहाँ वो जिंदगी की भागदौड़ से दूर ज़हनी सुकून हासिल करने के साथ साथ कुदरत का लुत्फ भी उठा सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।